लड़का बिठाया जिसका नाम सरदार है। मैंने सरदार साहब के साथ जब चूड़ियाँ इन्होंने की तो मोस्टली हीरोज़ वांटेड हो जाते हैं कि उनको चाहिए होता है। तो ये अपनी मसरूफियत चूँकि स्टेज बहुत करते थे तो हमें कई फिल्मों में मतलूब थे, जैसे मतलूब होते हैं ना, तो मेरी खुशनसीबी मेरा भी इनके साथ फिर काम आया और हमने बड़ा मज़ा किया। पर मज़ा हमने जिस चीज़ पे किया वो काफ़ी देर हमें बैठना पड़ गया। वो खोता गाड़ी थी ये और मैं बैठे रहे काफ़ी देर। कैफी साहब थे मरूम, सरदार साहब को याद हो। साहब दी बल्कि एक फिल्म सी ते ये ते माशाल्लाह हीरो ने ना ते घोड़ा कूड़ा दड़ा लेंदे ते मैं नहीं दड़ा सकता। इनके नसीब में वही आया था। ओ पहली बारी कि बाबर अली साहब ते राइडर सन ते घोड़ा चढ़ा लेंदे सन। पहली बारी इन्होंने मैनू हौसला दिता, साडे डायरैक्टर सन कैफी साहब, उन्होंने भी घोड़े ते बैठा ओ जखीरा दरिया फिल्मी घोड़े दौड़े ने ते पिछों मेरे बाबर साहब की आवाज आ रही है, सरदार भाई अपना घोड़ा आगे से हटा लो। अच्छा हटा लो, हटा लो, हटा लो। आवाज खत्म हो गई, ना कैमरा नजर आ रहा ना बंदे नजर आ रहे ने। एक जंगल च एक दरख्त के थले मैं ते घोड़ा कल्ले खलोते हुए। डायरेक्टर साहब कहते तू आया क्यों नहीं? मैं कहा जी मैं नहीं सी आना, इन्हें आना सी, नहीं आया। बाबर साहब 14-15 साल की उम्र, लड़कपन, पीटीवी के बाहर की लाइनें, पहला मौका, चंद लाइनें बोलने को मिली। कितनी मेहनत, कितनी जुस्तजू, कितनी चाहत, कितनी ख्वाहिश, क्या था सब उसके पीछे? जरा रोशनी डालिए ना। मैं इसका अगर इमरान लुब्बे बाप देखूँ ना तो मेरे ख्याल से मुझ जैसे कई नौजवान मेरे साथ उस पीटीवी के गेट पर खड़े होते थे और मुझसे कहीं बेहतर थे। इसके पीछे मेरा कोई कमाल नहीं था। कितना अरसा खड़े हुए आप उस गेट के बाहर? आई थिंक मैं कोई 1.5-2 साल खड़ा रहा। लगातार ही खड़े रहे या घर भी जाते थे? नहीं जाता था, जाहिर है जाहिर है। मैं क्या पता नहीं 2 साल होते ही ला। तो बुलावा देने वाला जो था, जिसने पहली दफा जिंदगी में बुलावा दिया कि आ जाओ भाई पीटीवी के अंदर आ जाओ, हाँ जी, उस मोमेंट को अगर आप थोड़ा डिस्क्राइब मैं कर दें। आपको बयान नहीं कर सकता। मुझे जब अंदर बुलाया गया तो उन्होंने कहा जी साइड में खड़े हो जाइए, साइड में खड़े हो जाइए, प्रोड्यूसर्स ने गुजरना है। मैं भी साइड में हो गया। कुछ लोग गुजरे आगे से ज़रूर, लेकिन वो रिवर्स आ रहे थे, मुझे इतना पता है। वो जब वापस आए तो उन्होंने मुझे देखा तो मुझे एक लफ्ज़ आवाज़ में हमें मोहम्मद बिन कासिम मिल गया। वाह वाह क्या तो वो रुके और उन्होंने मेरा एक बाजू पकड़ा। हैदर इमाम साहब थे, उन्होंने कहा अंदर आ जाए, आप ज़रा प्लीज़ कमरे में आए और ये ज़रा लाइनें पढ़ें आप, आपका नाम? मैंने कहा जी बाबर अली। ये लाइनें पढ़ी, मैंने लाइनें पढ़ी, बड़ी बुरी तरीके से पढ़ी, बिल्कुल उस पर रिजेक्शन बनता था उनका। तो मुझे समझ ही नहीं आया कि मैंने क्या पढ़ना है। उन्होंने कहा काम करें, अंदर पूरा बोर्ड बैठा हुआ है तो उन्होंने आपकी बात को सुनना है तो आप 15 मिनट ले लें। मेरे पास 15 मिनट थे। वो 15 मिनट मेरी तन्हाई, मेरे आंखों से आंसू जा रहे थे और मैंने वो एक सफ़ा याद किया और अंदर जाके जहाँ पे उस वक्त की जो हीरोइंस थी वो भी बैठी हुई थी और कौन मुझे कौन थी वो? काफ़ी सारी थी। फदीला काजी थी, मिशी खान थी, और भी थे। फौरी याद हुआ हीरो नहीं याद नहीं हुआ, वो तो बंदा भूल जाता है ना। लेकिन मैं अपने तो मुझे याद है वहाँ पे ना उस वक्त ये तो फ़ोन्स तो होते नहीं थे इमरान हमारे पास, अब तो 2-2 3-3 फ़ोन होते हैं। तो वो पीटीवी के अंदर एक फ़ोन था, मुझे याद है। तो लैंड लाइन पर मैंने अपनी वालदा को कॉल किया, मुझे वो कॉल याद है। मैं कहा अम्मी जी 13 मिनट हो गए, 2 मिनट रह गए हैं। तो उन्होंने पंजाबी में कहा 10 बाबर अली। मैं कहा सिर्फ दुआ, जा मेरी दुआ है। मैंने फ़ोन बंद किया, बस अंदर गया, मैंने पढ़ा और मुझे मैं मोहम्मद बिन कासिम था। अगर आपके हाथ में ये ताकत दी जाए कि आप दोबारा से बदलाव कर सके चीज़ों में, तो वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इंडस्ट्री से गलत हुई जिन्हें आप ठीक कर सकते हैं? तो मैं समझता हूँ हम सब ने अपना अपना हिस्सा डाला उसकी बर्बादी में, मेरे समेत। मेरे ख्याल से हम 2 चीज़ों को अगर देख लेते ना, एक वक्त की पाबंदी कर लेते और दूसरा हमारे फिल्म में मैसेज ख़त्म हो गया। जब हम मैसेज ख़त्म कर दिया और स्क्रिप्ट नहीं रहा तो हमारी बर्बादी का सामान शुरू हो गया। तो हमने अपनी तबाही की तरफ कदम पहला बढ़ा दिया था। तो उस वक्त तो हमें समझ नहीं आ रहा था क्योंकि बहुत चीज़ें आ रही थी, तो आती हुई चीज़ किसी को बुरी नहीं लगती। तो बस वो चलते गए तो फिर इंडस्ट्री का वो हाल होना था। इसी तरह होता था। कई बार सेट पे गए तो सारी कास्ट मौजूद है, स्क्रिप्ट नहीं है। अच्छा, ये जो उन्होंने कहा है ये सही कहा है। तो बाज़ औक़ात तो कई बार ऐसा हुआ है कि हमारे पास स्क्रिप्ट नहीं होता था सेट पे आके,
तो उस वक्त गाने के कुछ शॉट हो जाते थे, तब तक गाने के शॉट ले लो। ਇਹ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡ ਅਪ ਬੋਲ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸਾਡਾ ਉਹੀ ਵੈਂਡ ਅਪ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਕਿੱਥੇ ਚਾਹੀਏ।